हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से चीन को ललकारा, कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करे चीन, सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरीके से हम निकाल रहे हैं हल। रक्षा मंत्री ने कहा मई महीने से चीन ने एलएसी पर अपनी सेना बढ़ाना शुरू किया, शांति की बात के पीछे गलवान और पेंगोंग में आगे बढ़ाए सैनिक तो हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा एलएसी पर चीन के साथ तकरार में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। चीन ने समझौते तोड़कर अपनी तैनाती बढ़ाई है, हमने भी पूरी तैयारी की है। शांति की बातचीत के पीछे युद्ध की तैयारी में जुटा है चीन। लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया, युद्ध के हालात में चीनी सैनिकों को इससे मिलेगी मदद। चीन के जासूसी कांड पर नया खुलासा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ चीन पूर्वी भारत के राज्यों के लोगों की भी जासूसी के लिए डेटा जुटा रहा था। पंजाब में आतंकी संगठन खालिस्तान की साजिश नाकाम, 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए, आतंकियों से पूछताछ के बाद हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, 2 जवान आतंकियों की फायरिंग में घायल हुए हैं, आतंकियों की तलाश जारी है। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने कहा कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाकर अब उसे ही गटर कह रहे हैं। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन पर रवि किशन और कंगना ने पलटवार किया। रवि किशन बोले मैंने नहीं कहा हर अभिनेता ड्रग्स लेता है, कंगना भी बोली जया के बेटे नहीं फंसे हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी जया बच्चन पर हमला बोला, कहा क्रिकेट की तरह बॉलीवुड की भी सफाई होनी चाहिए। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स पर बवाल है। सैंडलवुड ड्रग्स कनेक्शन में विवेक ओबरॉय के साले आदित्य अलवा की एनसीबी को तलाश है। रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मदन शर्मा की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पिटाई की थी। मुंबई में नेवी अफसर से मारपीट करने वाले शिवसेना कार्यकर्ता फिर से गिरफ्तार हुए, पहले जमानत पर छूट गए थे, अब नई धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का आरोप, 2016 में फडणवीस सरकार के दौरान एक पूर्व आर्मी अफसर की हत्या की कोशिश हुई थी। बीजेपी नेता पर लगे थे आरोप, महाराष्ट्र सरकार अब जांच कराएगी। मुंबई से चंडीगढ़ पहुंची कंगना रनौत बोली वहां मेरी सुरक्षा सिर्फ नाम भर की थी, पुलिस प्रशासन ने कहा कुल 30 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात थे। मुंबई के सायन अस्पताल में शवों की अदला बदली मामले पर बीजेपी ने बीएमसी पर निशाना साधा, कहा अस्पताल में तो किडनी रैकेट चल रहा है। कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। अमृतसर जम्मू हाईवे जाम किया, गुरदासपुर में भी किसानों ने धरना दिया। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज कारोबारियों ने प्रदर्शन भी किया, सरकार के प्याज निर्यात पर रोक लगाने से कारोबारी नाराज हैं। पंजाब के खन्ना में किसानों के प्रदर्शन में मजदूर यूनियन भी शामिल हुई, मोदी सरकार के कृषि से जुड़े नए बिल का विरोध किया। मोदी सरकार कृषि से जुड़े 3 नए बिल लाई है, जिनमें फसल खरीद के नियम भी बदले गए हैं। किसानों का दावा है प्राइवेट कंपनियां जमाखोरी करेंगी और किसानों को होगा नुकसान। केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, नासिक के किसान बोले प्याज की पैदावार अच्छी हुई है, ऐसे में बैन लगाने से सस्ते में प्याज बर्बाद हो जाएगा। मोदी पर राहुल गांधी का नया तंज, कहा प्रवासी मजदूरों को
मरते देखा जमाने ने, सरकार को खबर नहीं, सरकार को पता नहीं कितने मजदूरों की जान गई है। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी ने दिए बड़े तोहफे। करोड़ों की लागत से 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। 4 परियोजनाएं पानी से जुड़ी हैं। बीजेपी में बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बोले, हमारी पार्टी किसी अपराधी को इस बार टिकट नहीं देगी। चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। देश में कोरोना मामलों की संख्या 49 लाख के पार पहुंची। 84,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। आंकड़ों के मुताबिक दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना की रफ्तार सबसे तेज है। कल पूरी दुनिया में कोरोना से 4,000 मौत हुई। इनमें से 1,000 लोगों की जान तो हिंदुस्तान में ही गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, 4 महीने के लॉकडाउन से सरकार ने करीब 78,000 मौत होने से बचाई हैं। लॉकडाउन से देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। परसों पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन है। बीजेपी चला रही है हफ्ते भर का सेवा शपथ कार्यक्रम। सूरत में 70,000 पौधे लगाए गए। पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए बीजेपी ने कई जगह फोटो गैलरी चालू की है। दिल्ली में जेपी नड्डा तो भोपाल में सीएम शिवराज ने शुरुआत की।